अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें x की जो पावर हो वो 1 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस पावर को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो। तो यहाँ पे आज जो हम स्टडी करेंगे वो उन इक्वेशंस का करेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, और इन इक्वेशंस को करेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो। लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रेट लाइन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती हैं कर्व को। सब टॉपिक्स आपके पास हैं। लीनियर इक्वेशन में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? लीनियर इक्वेशंस को कवर करेंगे, उसकी फॉर्म्स को कवर करेंगे, और देन हम उसके सॉल्यूशन को कवर करेंगे। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे। Definition of linear equation. A linear equation is an algebraic equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are constant and x, y are variables. Here a condition is applied: a is not equal to 0, b is not equal to 0. Linear equations are equation of the first order. Linear equations are also first degree equation as it has the highest exponent of variable as 1. These equations are defined for lines in the coordinate system. Examples are फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं जो x रिप्रेजेंट कर रहा है, x का कोफिशिएंट 4 है, यानी यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है जर्नल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आपके पास 4 है, x सेम, b आपके पास यहाँ पे 0 होगा क्योंकि y का कोई भी वेरिएबल यहाँ पे मौजूद नहीं है, c की वैल्यू आपके पास होगी -3। तो इस तरह से ये हमारी लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल इसलिए क्योंकि y यहाँ पे एब्सेंट है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7। x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ x इन्वॉल्व है। थर्ड इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। और अगर हम इसे जर्नल फॉर्म से कंपेयर करें तो जर्नल फॉर्म से कंपेयर करने में हमें पता चलेगा यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -9 है। लास्ट इक्वेशन हमारी है 2x माइनस 5y प्लस 4z माइनस इज इक्वल टू 1। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पे आपके पास तीन वेरिएबल इंक्लूड है। फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल y है, थर्ड वेरिएबल z है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू यहाँ पे -1 है। ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं लीनियर इक्वेशन की। अच्छा, लीनियर इक्वेशन में ये आपकी जर्नल फॉर्म हो गई, ये आपके पास रेस्ट्रिक्शन हो गई, a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता एट अ टाइम, लेकिन इन दो में से कोई एक इक्वेशन के हिसाब से 0 हो सकता है। Types of linear equation. There are different forms to write linear equation. Some of them are. बेटा ये different forms हैं कि हम linear equations को किस तरह से different form में लिख सकते हैं। सबसे पहली जो form है वो है slope intercept form. Slope कहते हैं किसी भी चीज के ढलान को। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स में स्लोप को m से शो करते हैं। इंटरसेप्ट शो करता है कि आपका जो कर्व है, आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो जब वो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करती है वहां पे हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होता है। तो वाई इंटरसेप्ट सी से डिनोट होता है। हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो बराबर है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप इसे न्यूमेरिक वैल्यू में लिखना चाहेंगे तो उसकी एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आप यहाँ पे 2 और 3 की जगह कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं।
देन आपके पास सेकंड फॉर्म है पॉइंट सिलोप फॉर्म। पॉइंट का नाम कहीं पे भी आएगा मींस आपने x, y मालूम करना है। पॉइंट सिलोप फॉर्म में एक हमारे पास पॉइंट गिवन होगा ऑर्डर पेयर x, y की फॉर्म में, सिलोप गिवन होगा m की फॉर्म में। तो हम क्या पॉइंट अप्लाई करेंगे, y माइनस y1, ये y1 हमारे पास एज अ पॉइंट गिवन होगा इज इक्वल टू m, सिलोप हमारे पास गिवन होगा x माइनस x1, x1 भी आपके पास गिवन होगा क्योंकि पॉइंट x1 कॉमा y1 होगा। तो इस तरह से ये हमारी पॉइंट सिलोप फॉर्म है और इसकी एग्जांपल आपके पास है y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 टाइम्स x माइनस 2। देन आपके पास है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट आपके पास गिवन होंगे। एक पॉइंट को हमने नाम दे दिया x1 कॉमा y1, सेकेंड पॉइंट को हमने नाम दे दिया x2 कॉमा y2। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब आप अगर इसकी एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, डिफरेंस ऑफ y2 माइनस y1 आपके पास 5 है, x1 की वैल्यू 2 है और x2 माइनस x1 की वैल्यू 7 है। देन आपके पास है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास दो इंटरसेप्ट गिवन होते हैं, x इंटरसेप्ट a से डिनोट होता है, y इंटरसेप्ट b से डिनोट होता है। तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म आपकी कहलाती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। देन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर आपकी कोई भी लाइन, आप किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हो वो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो पहली चीज तो आपने ये याद रखनी है जो भी लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस कवर करेगी वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू के। के ऐसा डिस्टेंस है जो कि हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। ये इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू 7। देन a straight line parallel to y axis, जो लाइन पैरेलल टू y axis होगी वो x डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे आपके पास है x इज इक्वल टू h, एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू 4। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म कहीं पे भी वर्ड नॉर्मल आएगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से। तो यहाँ पे जब भी नॉर्मल फॉर्म आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करेंगे। फॉर्मूला इसका है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। cos और sin ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, x और y वेरिएबल्स हैं, p आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एग्जाम्पल आपके पास है x cos थीटा की जगह यहाँ पे एंगल हम यूज कर रहे हैं 30, x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइन की। अब यहाँ पे कुछ नोटेशंस हैं जिन्हें हमें डिफाइन करना है। m आपके पास स्लोप है जिस लाइन को आप कंसीडर कर रहे हैं, a और b आपके पास x y इंटरसेप्ट है, k आपके पास डिस्टेंस है अलोंग y एक्सिस, h आपके पास डिस्टेंस है अलोंग x एक्सिस। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हम लीनियर इक्वेशंस को डेली लाइफ में किन किन जगह पे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन मौजूद है। Some common application of linear equation in real life involves calculation of age problem, speed, time and distance problem, geometry problem, money and percentage of problem, wages and hourly rate problems, force and pressure problem। बेटा ये जो एरियाज हैं ये वो एरियाज हैं जहाँ पे हम लीनियर इक्वेशंस को यूज करते हैं। फॉर सपोज अगर हमें एक बंदे की एज मालूम करनी है तो हम उसे कंपेयर करते हैं दूसरे बंदे की एज से, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। दानियल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अक्सा, एक बच्चा है दानियल, एक है अक्सा। यहाँ पे आपको रिलेशन बताया जा रहा है कि दानियल अक्सा से जितनी अक्सा की एज है उससे डबल दानियल की एज है। 10 years ago, अब 10 साल पहले, his age was thrice of अक्सा, दानियल की एज
3 टाइम्स सी अक्सा की एज से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो अब आप बताएं इनकी मौजूदा जो उम्र है वो कितनी होगी। तो इस टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हम एजेस मालूम करते हैं, जिसमें हम स्पीड मालूम करते हैं, जिसमें हम एरियाज फाइंड आउट करते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम्स आपकी लीनियर इक्वेशन से रेलिवेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ अ कार ट्रेवल टू सिटी ए टू सिटी बी। एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है एक शहर से दूसरे शहर में। एक शहर को हमने ए का नाम दिया, दूसरे शहर को हमने बी का नाम दिया। इन 4 hours and cover a distance of 700 किलोमीटर। 4 घंटे में वो 700 किलोमीटर कवर कर रही है कार। हमें फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, हमें उस कार की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें हम लीनियर इक्वेशंस को यूज करते हैं और फिर उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। देन आपके पास टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबसे पहली टाइप जो आपके पास है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल गिवन होगा तो हम उसकी इक्वेशन को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से x की वैल्यू y की वैल्यू यानी जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल आपके पास है, सॉल्व 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 1। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है ताकि आप इसकी कैलकुलेशन कर सकें। सबसे पहले आपने, अगर आपके पास सवाल में डिवीजन गिवन है यानी फ्रिक्शन गिवन है तो आपने फ्रिक्शन को रिमूव करना है। फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, 2x माइनस 10 से 2 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। या सिंपली आपने, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तब भी आप 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप इस इक्वेशन को, फ्रिक्शन को खत्म कर सकते हैं। हमने कॉमन मेथड यूज किया, हमने x 2x में से 2 कॉमन लिया है, 10 में से भी 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बची x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 1। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा यहाँ से ये 2 रिमूव कर दिएगा, ये बाय मिस्टेक 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आपके पास होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ होगा आपके पास 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आपके पास आ गया 3x माइनस 3। फाइव को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब 5 पॉजिटिव हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा और यहाँ पे 3x को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर दें तो आपके पास होगा x माइनस 3x इज इक्वल टू 2। 3x में से x सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास बचेगा माइनस 2x इज इक्वल टू 2। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकेंड साइड पे जाकर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस 1। बेटा याद रखिएगा ये 2 बाय मिस्टेक लिख दिया गया है, आपने इसे नहीं लिखना। देन आपके पास सेकंड सॉल्यूशन की टाइप है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स। अगर आपके पास 2 वेरिएबल हो या 2 से ज्यादा वेरिएबल हो तो आप किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 और मोर देन 2 वेरिएबल, देयर आर डिफरेंट मेथड, following are some of them. Number 1, method of substitution. Number 2, cross multiplication method. Number 3, method of elimination. Number 4, determinant method. बेटा ये 4 मेथड ऐसे हैं जिसकी वजह से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ मैं आपको एक रेफरेंस दूंगी, मैट्रिक की बुक का चैप्टर नंबर 8 एलिमिनेशन। वहां पे आपको ये 3 मेथड अवेलेबल होंगे। फर्स्ट 3 मेथड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी चैप्टर नंबर 8 में मौजूद है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी मौजूद है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी मौजूद है। तो ये 3 मेथड आपके पास मैट्रिक की बुक में अवेलेबल हैं। जो फोर्थ मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड, ये आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक में अवेलेबल है।
अब हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। सॉल्व x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने इक्वेशंस को नाम देना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जब हमारे पास एक से ज्यादा इक्वेशंस होती हैं तो हम उन्हें नंबरिंग देते हैं, 1 2 एंड सो ऑन। देन आइसोलेट इक्वेशन 1 फॉर x। अब इक्वेशन 1 में से आपने x को सेपरेट करना है, सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे y माइनस का है, दूसरी साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आइसोलेट करने के बाद आपकी x की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू y प्लस 12। सब्सटीट्यूट y प्लस 12 फॉर x इन इक्वेशन 2। अब x जहां पे भी सवाल में आपके पास इक्वेशन 2 में मौजूद होगा वहां आप सब्सटीट्यूशन करेंगे और x की जगह आपने रखना है y प्लस 12। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में हमने x की जगह y प्लस 12 रख दिया। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, प्लस 2 12 ज़ा 24 हो जाएगा। जब ये y आप 12 2y में प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3y। तो टोटल आपके पास 3y प्लस 24 है, इज इक्वल टू के साइड पे आपके पास 22 है, तो आपने 22 को एज इट इज लिखना है। 24 यहाँ प्लस का है, राइट साइड की तरफ जाएगा, सब माइनस हो जाएगा। जब आप 22 और 24 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 2। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड करेगा। y की वैल्यू आपके पास आई है -2 डिवाइड बाय 3। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन x। अब आपने y की वैल्यू को x में सब्सटीट्यूट करना है ताकि आपको x की वैल्यू मिल सके। y की जगह हमने -2 डिवाइड बाय 3 रखा है, प्लस का 12 सेम। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेने का तरीका ये है, यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन है -2 डिवाइड बाय 3, यहाँ आपके पास है प्लस का 12। 12 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे होगा प्लस 12 डिवाइड बाय 1। 3 1 ज़ा 3, 3 12 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 36। 36 में से आप 2 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 34। तो x की वैल्यू आपके पास 34 डिवाइड बाय 3 आई है, y की वैल्यू आपके पास -2 डिवाइड बाय 3 आई है। ये आपके पास हो गए सॉल्यूशन। आपके सॉल्यूशन सही आए हैं या नहीं आए इसको चेक करने का तरीका ये, जो आपके पास सवाल में दो इक्वेशन गिवन है उन दोनों इक्वेशन में 1 बाय 1 x और y की वैल्यू रखें। अगर आपके पास x और y की वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन दोनों तरफ बराबर आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके आंसर सही हैं। यहाँ पे एक नोट है, इफ वी हैव ओनली वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास दो वेरिएबल गिवन हो, लेट्स सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये आपके पास दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है और इसमें सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है, तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, यानी x और y की हमारे पास बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं सॉल्यूशन के। तो कभी भी ऐसा हो कि नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो, नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो, तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। देन आपके पास टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। A quadratic equation is an algebraic equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are constant and x is variable. Also, a is not equal to 0. A quadratic equation is a second degree polynomial equation that has at least one term with degree 2 and no term greater than degree 2. All second degree polynomial are quadratic. These equations are defined for curves in the coordinate system. बेटा quadratic equations वो इक्वेशन होती हैं जो इस फॉर्म में लिखी जाती हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप अगर इसे और ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आपके पास जो डिग्री है वो 2 है और वहां जो डिग्री थी वो 1 थी। बेटा यहाँ आप चेक कर सकते हो, यहाँ x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है,
और इसका ऑर्डर भी 1 है। तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। यहाँ जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टर्म ऐसी होती है जिस पर डिग्री 2 होती है और कोई भी टर्म ऐसी नहीं होती जिस पर 2 से ज्यादा डिग्री हो, क्योंकि अगर डिग्री 2 से ज्यादा हो जाएगी तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्लासिफाइड बाय प्योर क्वाड्रेटिक हैविंग नो टर्म ऑफ पावर 1 और एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक हैविंग टर्म ऑफ पावर 1। अगर आप इस जनरल इक्वेशन में से bx को रिमूव कर दें और सिर्फ आपकी इक्वेशन हो ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। और अगर इसमें bx हम ऐड कर दें तो फिर इस इक्वेशन को हम कहते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक। बेटा ये आपके पास एग्जाम्पल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहली एग्जाम्पल है 6x² प्लस 11x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। सेकेंड आपके पास एग्जाम्पल है 2x² माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड एग्जाम्पल है माइनस का 4x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास है 20x² माइनस 15x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। Now we have solution of quadratic equation. There are 3 ways to find the solution of quadratic equation. First way is factorization, second way is completing the square method, third one is quadratic formula. तो ये 3 ऐसे मेथड हैं जिसकी वजह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और x जो वेरिएबल गिवन होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन जिस तरह से हमने मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखा था, हम फैक्टराइजेशन किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं फैक्टराइजेशन के, कंप्लीटिंग स्क्वायर के और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के। उन्हें देखते हैं ताकि हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना सीख सकें। Solution of quadratic equation by factorization. To solve a quadratic equation by factorization method, we have to follow following step. Number 1, put all the terms on one side of the equation equal sign, leaving 0 on the other side. आपने क्या करना है, जो भी इक्वेशन आपको दी जा रही है उसकी सारी टर्म्स को एक तरफ करना है और उसके बाद जो सेकंड साइड आपकी होगी राइट हैंड साइड, वहां पे आपने 0 लेना है। नंबर 2, फैक्टर। उसके बाद आपने उसके फैक्टर्स निकालने हैं, चाहे आप होल स्क्वायर से निकालें, चाहे आप उसका फैक्टर मिडिल टर्म ब्रेक करके निकालें, चाहे आप एलसीएम के थ्रू निकालें या चाहे आप एचसीएफ के थ्रू निकालें या रिमाइंडर थ्योरम के तहत निकालें, आपने उसे फैक्टर करना है, आपने उसको तोड़ना है। थर्ड वन इज सेट ईच फैक्टर इक्वल टू 0। उसके बाद जो आपके पास फैक्टर्स आएंगे हर फैक्टर को आपने 0 से इक्वेट करवाना है। फोर्थ, सॉल्व ईच ऑफ दीज इक्वेशन। उसके बाद आपने जो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं, जो इक्वेशन बनी है आपने 0 के बराबर इक्वेट किया, उसको सॉल्व करना है वेरिएबल के लिए। नंबर 5, चेक बाय इंसर्टिंग योर आंसर इन द ओरिजिनल इक्वेशन। और उसके बाद अपने ही आंसर को चेक करना है कि जो आंसर आपने निकाले हैं वो सही है या नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आपके जो आंसर आ रहे हैं आप उसे सवाल में पुट करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, सॉल्व x² माइनस 6x इज इक्वल टू 16। अब पहला स्टेप आपका ये था कि इक्वेशन को एक तरफ करना है, तो हम यहाँ से जो प्लस 16 है उसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो प्लस 16 यहाँ आके हो जाएगा माइनस 16। आप यहाँ देख सकते हैं आपकी इक्वेशन बन गई है x² माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें, a की वैल्यू 1 है जो कि x² का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू -6 है जो कि x का कोफिशिएंट है, c की वैल्यू -16 है जो कि कांस्टेंट टर्म है। फैक्टराइज इट बाय यूजिंग मिडिल टर्म टेक्निक। अब आपने क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करना है। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि आप 6 को ब्रेक करें इन ऐसे दो नंबर में कि जब आप उन्हें प्लस या माइनस करें तो 6 आ जाए और जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास
प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू सी आ जाए। तो अब हम यहाँ पे b को ब्रेक कर रहे हैं। मैंने b को जिन नंबर्स में ब्रेक किया वो है -8 + 2। अगर मैं -8 में से 2 को ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा -6। और अगर मैं -8 को मल्टीप्लाई करूंगी +2 से तो मेरे पास आंसर आएगा -16। तो आपने -8 + 2 को मल्टीप्लाई भी करना है और आपने -8 + 2 को ऐड भी करना है। दोनों से एडिशन के बाद मिडिल टर्म आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमारे पास इस तरह से मिडिल टर्म हमने ब्रेक किए कि इन दोनों कंडीशन को हमने फुलफिल कर लिया। अब आपके दो पेयर बनेंगे। इस 6 की जगह आप -8 भी लिखेंगे और इस 6 की जगह आपने +2 भी लिखना है, यानी ये वैल्यू यूज करनी है। तो एक फैक्टर आपके पास बनेगा x - 8, दूसरा फैक्टर आपके पास बनेगा x + 2। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका तीसरा स्टेप ये है, आपने इसे 0 के बराबर इक्वेट करना है। अब हमने लिखा x - 8 = 0, setting each factor to 0, तो x - 8 = 0, x + 2 = 0। यहाँ 8 माइनस कर रहा है, 0 की तरफ जाएगा राइट साइड की तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा। x की एक वैल्यू 8 आई है और एक वैल्यू -2 आई है। अब हमने आंसर निकाल लिया। अब जो लास्ट स्टेप है वो है कि आंसर को चेक कैसे करना है। अब हमने ये जो 8 और 2 निकाला है इसे 1 बाय 1 हम सवाल में पुट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 8 को पुट किया है, यहाँ पे मैंने -2 को पुट किया है, ताकि हमें पता चले हमारे आंसर दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। x की जगह सबसे पहले मैंने 8 रखा है, 8 का स्क्वायर 64 है, 6 8 48 = 16। जब आप 64 में से 48 माइनस करेंगे तो आपके पास 16 आएगा। ये देख सकते हैं ये दोनों आंसर भी बराबर हैं, ये दो आंसर भी बराबर हैं। अगर आपके दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आपके आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आए वो आए 8 और -2। सेकेंड हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। The second method of solving quadratic equation that works with both real and imaginary roots is called completing the square. बेटा याद रखिएगा, रियल और इमेजिनरी रूट्स आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं। To solve a quadratic equation by completing the square method, we have to follow following step. अब इसके भी कुछ फॉर्मूला स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं। फैक्टराइजेशन में भी आपके पास टोटल 5 स्टेप्स हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी आपके पास टोटल 5 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप आपके पास ये है, पुट द इक्वेशन इनटू द फॉर्म। आपकी जो इक्वेशन आपको दी जाएगी उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है कि जो कांस्टेंट टर्म होगी उसे आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ax² + bx, x वाली टर्म्स हमने लेफ्ट साइड पे रखी हैं, कांस्टेंट टर्म को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। मेक श्योर दैट a = 1। हमेशा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये ध्यान रखना है कि a का जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो हमें उसे 1 बनाना है। If a is not equal to 1, multiply through the equation by 1/a before proceeding. तो आपने क्या करना है, अगर वो 1 है तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो पूरी इक्वेशन को आपने a से डिवाइड करवा देना है। यहाँ हो जाएगा ax² डिवाइड बाय a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास हो जाएगा +b/a x b/ax is equal to -c/a। यूजिंग द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम दिस न्यू इक्वेशन। अब आपके पास जो नई इक्वेशन आएगी उसमें से आपने b की वैल्यू को अज्यूम करना है और एड b/2 स्क्वायर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। फिर आपने क्या करना है, आपने जब 1/a को डिवाइड करवा दिया, जब आपने 1/a को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है 20/2 होल स्क्वायर को। और b आप कहाँ से लेंगे, ये जो मिडिल टर्म है इस मिडिल टर्म से आप b को सपोज करेंगे कि b की वैल्यू क्या है। आपने फिर दोनों तरफ ऐड करवा देना है।
देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। फिर आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगा के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और x के लिए या जो वेरिएबल आपके पास गिवन होगा उसके लिए सॉल्व करना है। एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब पहले स्टेप को अगर हम फॉलो करेंगे, यहाँ पे 5 प्लस का है, राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है अरेंज इन द फॉर्म ऑफ, फर्स्ट स्टेप में हमने अरेंज करना है। ये देखें हमने अरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू -5। फिर हमें सेकंड स्टेप में चेक करना है ए की वैल्यू 1 है या नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस इक्वेशन में ए की वैल्यू 1 ही है। तो जब 1 है तो हम सेकंड स्टेप को यहीं पे ओमिट कर देंगे। फिर हमने थर्ड स्टेप लेना है एड b अपॉन 2 होल स्क्वायर। आपने b अपॉन 2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं b की वैल्यू है -6। हमने यहाँ से b की वैल्यू यहाँ रखनी है, -6 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। और अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पता है 2 1 2 2 3 6, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। तो आप ये लिखें या आप डायरेक्ट 9 लिखें, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 9 आ रहा है। टू बोथ साइड टू कंप्लीट द इक्वेशन, हमने दोनों तरफ 9 को ऐड किया ताकि हम इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकें और कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे आपके पास होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, यहाँ वाला माइनस, और 3 का रूट, सॉरी 9 का रूट आपके पास 3 के बराबर है। तो x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हमने स्क्वायरिंग की फॉर्म में लिखा है, तो आपके पास है x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब जब दोनों टर्म स्क्वायर की आ गई हैं तो हमने रेडिकल लेना है। हमने यहाँ लिखा टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया है तो यहाँ से रेडिकल खत्म हो जाएगा, यहाँ 2 के साथ प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता रेडिकल के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज थी या रेडिकल के अंदर नेगेटिव वैल्यूज। अब हमने इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 माइनस का है, दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास दो फैक्टर आएंगे। एक आएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे आंसर 1 आएगा। दूसरा फैक्टर है x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 5 आएगा। देन आपके पास लास्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सिर्फ आपने ये फॉर्मूला याद करना है, उसके अलावा आपने इक्वेशन को अरेंज नहीं करना। जैसी जिस फॉर्म में भी आपके पास इक्वेशन गिवन हो उस फॉर्म के हिसाब से आपने ए बी सी निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना और इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। Many quadratic equation cannot be solved by factorization। बहुत सारी ऐसी हमारे पास quadratic equations है जो factorization से solve नहीं होती। This is generally true when the roots or answer are not rational number। और ये कब होते हैं? जब हमारे पास जो रूट्स होती हैं वो रैशनल ना हो, इरेशनल हो, यानी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, उसमें डिफरेंट वैल्यूज आ जाए, उसमें डिवीजन की फॉर्म आ जाए, तो वहां पे हम quadratic formula लगाते हैं। A third method for solving quadratic equation involves the use of following formula। ये फॉर्मूला है जो यूज होता है। x जो वेरिएबल सवाल में गिवन होगा यहाँ पे वो आएगा। अगर आपके सवाल में जो इक्वेशन गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ b है तो हम यहाँ पे b लिखेंगे। अगर वो इन टर्म्स ऑफ z है तो हम यहाँ पे z लिखेंगे। x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये फॉर्मूला आपने याद करना है। b कोफिशिएंट है x का, a कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, c कांस्टेंट नंबर है, ए बी सी आर टेकन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी सी की वैल्यू हम जो हमारे पास सवाल में वैल्यू गिवन होगी, जो इक्वेशन गिवन होगी वहां से लेंगे। रिटन इन द जर्नल फॉर्म, ये हमारे पास जर्नल फॉर्म मौजूद है, इससे हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। When using the quadratic formula, you should be aware of 3 possibilities। अगर आप quadratic formula यूज कर रहे हैं तो ये 3 कंडीशन आपने याद करनी है।
These three possibilities are distinguished by part of the following, by part of the formula called the discriminant. तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हैं, जो फैक्टर आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। इस फार्मूले की वजह से ही आपको ये तीन पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। A quadratic equation with real numbers or coefficient can have the following. Number 1, two different real roots if the discriminant b square minus 4ac is a positive number. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, तो जहाँ पे भी जितनी x की पावर होंगी, जितनी डिग्री होगी उतने सॉल्यूशन होंगे। लीनियर इक्वेशंस का हमेशा एक सॉल्यूशन निकलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमेशा दो सॉल्यूशन निकलता है। तो अगर आपके पास जो सॉल्यूशन निकल रहे हैं, जो रूट निकल रही है, वो रूट डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव नंबर है, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। वन रियल रूट इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब दो आपके पास आंसर बराबर आइडेंटिकल आएंगे अगर आपके पास g की वैल्यू 0 हो जाए। नो रियल रूट इफ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज अ नेगेटिव नंबर इफ द वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0। अगर आपके पास d की वैल्यू 0 से छोटी है तो फिर आपके पास जो रूट्स होंगी वो नेगेटिव होंगी। यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है, सॉल्व फॉर x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 6। इस इक्वेशन को हमने सिंपल फॉर्म में लिखा, जर्नल फॉर्म में, तो हमारे पास इक्वेशन हो गई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने सब्सटीट्यूट करना है a की जगह पे 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 है। b की जगह -5, c की जगह +6। ये तीन वैल्यूज हमने a b c की जगह रखनी है फॉर्मूले में। माइनस का b, तो b की जगह हमने -5 रखा, b स्क्वायर तो -5 का स्क्वायर, 4ac, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास 4ac आ गया, डिवाइड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको हमने सॉल्व किया है, इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है। माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 4 6 24। जब हम 25 में से 24 माइनस करेंगे हमारे पास आंसर 1 आएगा। 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब आपने क्या करना है, आपने दो जगह इस फैक्टर को ब्रेक करना है, एक जगह प्लस के 1 के साथ लिखना है, एक जगह माइनस के 1 के साथ लिखना है। जब हम +1 करेंगे तो हमारे रूट्स आएंगे 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3। जब हम -1 करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2। अब ये जो आंसर आपके पास आए 3, 2, ये आप आंसर में रख के चेक कर सकते हो। और पहले तो आप देखें आपकी जो दो रूट्स हैं वो दोनों की दोनों अलग हैं और पॉजिटिव हैं। अगर आपके पास दो रूट्स अलग भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, तो आपकी जो पहली पॉसिबिलिटी है वो सेटिस्फाई होगी कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। बेटा यहाँ पे असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन द इक्वेशन। पहली इक्वेशन आपके पास है 3x + 2 डिवाइड बाय 2x - 3 इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 2। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। ये इक्वेशन लीनियर है, आपने इसे सॉल्व आउट करना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। सेकंड आपके पास इक्वेशंस है 2x - y इज इक्वल टू 6, x - y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो x का भी फाइंड आउट होगा, y का भी फाइंड आउट होगा। मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपकी मर्जी आप किस मेथड से इसे सॉल्व करते हो। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपने तीनों मेथड से इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपने आंसर को वेरीफाई करना है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।